नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोड यूनिवर्सिटी चैनल पे। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हो, पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो या कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगर आप हर साल 4 से 6 लाख रुपए कमाना चाहते हो और वो किस तरीके से कमाने हैं ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज का ये वीडियो 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। एक जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसी भी व्यवसाय के प्रति, धंधे के प्रति आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, और 2 आप प्याज बेचने का धंधा कैसे कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे देखा गया है कि लोग ऐसे कहते हैं कि अरे भाई, जो धंधे की बात है वो पहले करो, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे होता है, हम वो वीडियो देखते हैं और जब मार्केट में जाते हैं और बहुत सारी परेशानियां हमें उठानी पड़ती है, तब हमें समझ में आता है कि हमारी मानसिकता भी बदलनी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं सबसे पहले हमारी मानसिकता, हमारी मेंटेलिटी कैसे होनी चाहिए। कोई भी धंधा शुरू करने से पहले हमारी मानसिकता पे हमें काम करना चाहिए। इसलिए अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए तो आपको कोई भी धंधे में नहीं हरा सकता। आज का सबसे पहला लेसन ये होगा कि धंधे के प्रति हमेशा सकारात्मक भावना होनी चाहिए, सकारात्मक मानसिकता होनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, ये भाव आपके दिमाग में, आपके मन में होना चाहिए। ध्यान में रखिए, जब भी आप रास्ते पे कोई भी धंधा शुरू करते हैं, मसलन अगर आप प्याज बेचने का धंधा शुरू करोगे तो लोग आपका अभिनंदन करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि आपकी आलोचना ज़्यादा करेंगे, जो आपको और आपके धंधे को परेशानी में डाल सकती है। और ये जो आलोचना होती है इतनी खतरनाक होती है कि इंसान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो इससे बेहतर यही होगा कि ये धंधा बंद कर दो। तो जब भी लोग आपकी आलोचना करेंगे तो उनके चेहरे पर आपके लिए एक दया भाव होगा, आपके लिए सहानुभूति होगी, और वो कुछ इस तरीके से आपके साथ कमेंट करेंगे। आपको कहेंगे, राकेश, बस ये दिन देखना बाकी था, आ गए रास्ते पे, बहुत बुरा हुआ यार। कोई कहेगा, यार तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो वेस्ट, रास्ते पे प्याज बेच रहे हो, ये भी कोई बात हो गई। कोई कहेगा, विकास, धंधा है क्या, दूसरा कोई अच्छा धंधा नहीं मिला करने को, रास्ते पे प्याज बेच रहे हो। कोई कहेगा, तुम्हें रास्ते पे प्याज देखते हुए बहुत बुरा लगा, तुम कहाँ थे, तुम कौन थे, और आज रास्ते पे हो, बहुत बुरा हुआ। कोई कहेगा, अगर यही धंधा करना था तो इतनी पढ़ाई क्यों की, माँ बाप के पैसे क्यों वेस्ट किए। तो ऐसी आलोचना प्रतिक्रिया क्या होगी, जरा सोचो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपको पता है आप क्या करने जा रहे हो, तो कोई कितनी भी आपकी बुरी से बुरी आलोचना क्यों न करे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग हो। लोगों का काम तो कहना है, उनको कहने दो, आपको आपका काम करना पड़ेगा। इसीलिए कोई धंधा शुरू करने से पहले आपकी मानसिकता स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, ध्यान में रखिए, आपकी फैमिली को आपको चलाना है। आपकी फैमिली के लिए हर दिन खाने का इंतजाम आपको करना है, कपड़े का इंतजाम करना है, मेडिकल का इंतजाम करना है, बहुत सारी ऐसी रोजमर्रा की चीजें जिसके लिए आपको उसका इंतजाम करना है, उसके लिए लगते हैं पैसे। कोई भी आपकी आलोचना करेगा, वो आपको आके ये नहीं कहे कि मैं 1 महीने का रेशन देता हूँ, यार तुम रास्ते पे प्याज बेच रहे हो। देखिए, रास्ते पे धंधा करना कोई बुरी बात नहीं है। रोड यूनिवर्सिटी, हमारे चैनल का यही मकसद है कि रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस किए जा सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है, आप बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य से हमें धंधे के प्रति जो हमारी मानसिकता है और जॉब के प्रति हमारी मानसिकता, हमें पता है क्या है। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। दूसरी बात, प्याज बेचने का धंधा मजबूरी से मत करो। कोई भी धंधा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी धंधा मजबूरी से कभी भी नहीं करना है आपको। हम जब वीडियो अपलोड करते तो बहुत सारे कमेंट हमें आते हैं। कोई कहता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही, इसलिए मजबूरी में मैं धंधा कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं पहले से काम पे था लेकिन अभी काम से निकाल दिया है, तो कुछ काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं ये धंधा कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब यही कि आप मजबूरी में धंधा मत करो। इट इज़ बेटर आप वो धंधा ही मत करो। फिर आपको जो लगता है वो उचित लगता है वो आप करो, क्योंकि धंधा अगर मजबूरी में करोगे तो आपका धंधा चलेगा नहीं, और कुछ दिनों के अंदर ही आपको धंधा बंद करना होगा। तो धंधे के प्रति जो हमारी जो भावना है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम मजबूरी से नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, आपको कठिन परिश्रम करना होगा। हर धंधे के शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम नए होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, तो वो सब चीज़ें सीखने के लिए हमें वक्त देना पड़ता है। इसलिए कठिन परिश्रम हम जितना करेंगे उतना हमें फ़ायदे का होगा।
नंबर 4, समय का सही और ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा। देखिए, आप कोई भी जॉब करते हो तो क्या होता है, उस वक्त आप सवेरे 8 से शाम 5 बजे तक जॉब करते हो, सवेरे जल्दी उठते हो, काम पे जाते हो, पूरा काम करते हो। उसी तरीके से आपका जो डिसिप्लिन होता है, जो अनुशासन होता है, वही सेम आपको आपके धंधे में रखना होगा। मूड आया तो धंधा कर दिया, मूड आया तो नहीं किया, कम धंधा हुआ तो किया, नहीं हुआ तो किया। तो ऐसी आपको कोई भी रीज़न नहीं होनी चाहिए। तो आपको पूरे अनुशासन के साथ धंधा करना होगा। 5, असफलता का सामना करना सीखो। देखिए, बहुत बार ये होता है कि जब हम नए नए होते हैं धंधे में तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, तो कभी कभी हमारा धंधा बहुत कम होता है। ऐसे कभी नहीं होता कि हमारा धंधा ज़ीरो हो जाए। हमारा धंधा बहुत कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। जब हमारा धंधा कम होता है तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं और हमें लगता है कि यार ये धंधा नहीं किया तो भी चलेगा। तो वैसे नहीं होना चाहिए, असफलता का सामना करना सीखो। नंबर 6, आपको तुरंत एक्शन लेना होगा, टाल मटोल करना बंद करो। हम जानते हैं कि जब ये वीडियो 100 लोग देखेंगे तो 100 में से 99% लोग उस पर एक्शन नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ सोचेंगे कि हाँ ऐसा किया तो क्या होगा, वैसे किया तो क्या होगा। एक नहीं 100 वीडियो देखेंगे लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। हम चाहते हैं कि आप वो 99% में नहीं बल्कि उस 1% में आओ जो तुरंत एक्शन लेते हैं, टाल मटोल करना बंद कर देते। होगा ये कि एक बंदा वीडियो देखता है, कुछ नहीं करता, दूसरा बंदा वीडियो देखता है और उस पर एक्शन लेता है, तो जो देखता है और करता है उसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये जो 6 टिप्स आपको बताई है, ये 6 टिप्स अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो ही इस वीडियो को आगे देखो, या फिर इसे यहाँ पर बंद कर दो, कोई मनोरंजन का वीडियो देख लो, उससे आपका फ़ायदा होगा या नुकसान आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो ये हो गया हमारा मेंटल प्रिपरेशन। उसके बाद हम जाते हैं कि हमें एग्जैक्टली अभी प्याज बेचने का धंधा कैसे करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आप ये ध्यान में रखो कि ये आपको सिर्फ साल के 12 महीने प्याज बेचना है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको प्याज बेचने के धंधे में एक्सपर्ट बनना है। देखिए, कोई हमें जब आम बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 100 रुपये में हमें दवाइयाँ देता है और हमें ठीक करता है। लेकिन कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है तो हमें एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। तो एक्सपर्ट क्या करते हैं, 100 रुपये की जगह 500 रुपये लेते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। तो इसी तरीके से आपको भी ये प्याज बेचने के धंधे में एक्सपर्ट बनना है। तो एक्सपर्ट बनने की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज बताता हूँ, वो है कि आपको प्याज बेचने का धंधा शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करना होगा। मतलब क्या? मतलब ये है कि जहाँ पर आप रहते हो, आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू में, सिटी में, गली में, मोहल्ले में कोई न कोई प्याज बेचने वाला होगा या होगी। बहुत सारे लोग प्याज बेचते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को जाके मिलना है। ये आपको कम से कम 6 से 7 दिन करना है। जो मंडी रहेगी वहाँ पर भी आपको जाना है। मंडी में बहुत सारे लोग होते हैं जो प्याज बेचने वाले हैं, उनको जाके मिलना है, उनसे बात करनी है, उनसे पहचान बढ़ानी है। अगर हो सके तो कुछ लोगों के साथ आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आपके पास 1 घंटा है, 2 घंटा है, तो जाके सिर्फ देखो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से बेचते हैं। ये जो है मार्केट रिसर्च करने का आइडिया, यही कारण है आपको बताने का कि आपको एक आइडिया आ जाएगी कि अगर रास्ते पे कोई प्याज बेच रहा है तो किस तरीके से बेच रहा है, शॉप में कोई प्याज बेच रहा है तो किस तरीके से बेच रहा है। हर एक का बेचने का तरीका अलग है। कस्टमर के साथ वो कैसे बात करते हैं, जब वो किसी को प्याज देते तो किस तरीके से प्याज देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उनका एक्सपीरियंस थोड़ा भी आपको मिल गया। वैसे तो इजीली आपको कोई एक्सपीरियंस देगा नहीं, बताएगा नहीं क्या है, लेकिन आप अगर जाके देखोगे, आपको एक बच्चे के जैसे आपको सोच रखनी। देखिए, बच्चा क्या करता है, बच्चा आपके घर में जो भी एक्टिविटी होती है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप देखोगे कि बच्चा सिर्फ वो ऑब्जर्व करता है, वो सिर्फ देखता है और देख के बहुत कुछ सीखता है। अगर बच्चा देख के बहुत कुछ सीख सकता है तो हम भी देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला आपका काम होगा मार्केट में जाके रिसर्च करना, लोगों को मिलना। दूसरा, आपने मार्केट रिसर्च किया और आपको समझ में आ गया कि कितना पैसे जा सकते हैं, कितने नहीं, और कितना आप कमा सकते हो, थोड़ा बहुत भी दिमाग में आया। मैं ये नहीं कहता कि आप तुरंत एक्सपर्ट बनेंगे, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको 10-15% भी आपको एक समझ आ गई तो भी आपका बहुत बड़ा काम बन जाएगा। उसके बाद आपको एक जगह ढूंढनी होगी। जगह ढूंढनी होगी 5 बाय 5 की जगह, 5 फीट बाय 5 फीट, जहाँ पे आप नीचे प्याज रख सकते हो। 5 बाय 5 की आपको चटाई लेनी पड़ेगी या कुछ भी चीज़ ऐसी लेनी पड़ेगी जिसके आप ऊपर आप ये प्याज डाल सकते हो। तो ये जगह आपको रेंट नहीं देना है, फ्री में जहाँ मिलती है वो आपको जगह देखनी है।
कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ठेले पे भी प्याज लगाते हैं। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ठेले का हर दिन का आपको किराया देना पड़ेगा। हमारा मकसद यही है कि आप जितने कम इन्वेस्टमेंट में कोई धंधा शुरू कर सकते हो तो उसको करना चाहिए। तो आपको जगह मिल गई, पहले आपने मार्केट रिसर्च किया, फिर जगह मिल गई। अब लगने वाली चीज़ें क्या है, वही वजन कांटा है, कैरी बैग है, चटाई है, और साथ ही साथ 5 किलो के रेड बैग्स मिलते हैं जिसमें आप 5 किलो का पैकिंग करोगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी हमने यहाँ तक देखा तो अभी पैच आप 2 तरीके से बेच सकते हो, एक ज़मीन पर और साथ ही साथ बैग्स में। कैसे होता है, आप शुरुआत आपको 50 किलो से करनी है, ज़्यादा लाना नहीं, बड़ी जंप लेनी नहीं, बहुत बड़ी छलांग लेनी नहीं तो मुंह के बल गिर जाओगे। धीरे धीरे हम जैसा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, हम धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो आपको सबसे पहले 50 किलो लाना है। 50 किलो में से 20 किलो आपको लूज रखने, लूज यानी कोई 1 किलो मांगेगा, कोई आधा किलो मांगेगा, कोई 2 किलो मांगेगा, 3 किलो मांगेगा, इनके लिए रखना है। और बचे हुए जो 30 किलो उसके 5-5 किलो के इस तरीके से बैग्स बनाने। फायदा ये होगा कि जिसको 1 किलो चाहिए वो भी आपके पास आएगा, जिसको 5 किलो चाहिए वो भी आएगा, और 5 किलो के बैग तुरंत बिक जाएंगे, क्योंकि किसी को 5 किलो चाहिए तो आपने वो बैग दे दिया और एक साथ आपका 5 किलो भी चला गया। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो दिन में 10, 20, 30 या 40 तक भी 5 किलो के बैग्स बेचते हैं। लूज तो अलग होता है, लेकिन साथ ही साथ ये बैग भी बेचते हैं। अभी मान लीजिए कि आपने धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया। देखिए, इसको महीना 2 महीने आराम से लेंगे, सिर्फ आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ काम करना होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक दिन ऐसा आएगा, 1-2 महीने के बाद, कि आपने 200 किलो प्याज बेचना आपका कैपेसिटी हो गया। मिनिमम हम ऐसा पकड़ के चलते हैं, कि हर किलो के बीच में सब आपका आने जाने का ट्रैवल, बैग्स, ये सब ये पकड़ के आपको 7 रुपये भी या 8 रुपये, 7 से 8 रुपये के बीच में भी आपको मुनाफा मिला, और हर दिन अगर आपका 200 केजी प्याज गया तो आपका हर दिन का मुनाफा 1400 से 1600 रुपये हो सकता है। यानी पूरे महीने का जो आपका इनकम है 45,000 से लेके 48,000 भी हो सकता है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसा आपका पैसा भी बढ़ेगा, क्योंकि अनुभव के साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आएगी जो शायद शुरू में नहीं आती। कि क्या हर इंसान इतना पैसा कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है। जिसके अंदर पैसे कमाने की आग हो, भूख हो, तो उसे, मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे कमाने में कोई दिक्कत आ सकती है। सिर्फ उसके लिए कंडीशन जो बताई थी हमने शुरू में, 6 टिप्स, वो उसको अगर फॉलो किया तो बहुत कुछ हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम मान लीजिए 45,000 हर महीना पकड़े तो पूरे साल का 5,40,000 होता है। अगर 48,000 पकड़े तो 5,76,000 हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आसान है? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये हो सकता है? जवाब है हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप चाहो तो। यानी आप कमा सकते या नहीं कमा सकते, इसकी पूरे दारोमदार, पूरी चीज़ें, सब कुछ आप पे डिपेंड होगा, किसी और पे नहीं। बस सिर्फ आपको एक चीज़ करनी होगी, वो है आपको समय देना पड़ेगा। हर चीज़ को समय लगता है, एक टाइम लगता है। अगर आपने समय दिया, संयम रखा, तो पूरे साल में 4 से 6 लाख कमाना बिल्कुल आसान है। ईजी कमा सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, डिफिकल्ट नहीं। तो ये जो है, जैसे कि फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि धंधा कैसे शुरू करना है। सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना है, जगह ढूंढनी है, उसकी लगने वाली चीज़ें जैसे वजन कांटा, कैरी बैग, छताई, ये लाना है। इन्वेस्टमेंट आपको पता है कितनी हो जाएगी। 2 तरीके से आप प्याज बेच सकते हो, लूज में बेच सकते हो, 5 किलो की कैरी बैग में, 5 किलो के बैग में बेच सकते हो। मिनिमम 7 से 8 रुपये भी आप पर केजी के पीछे भी ले लिया तो आपको कम से कम 14 से 1600 रुपये मिल सकते हैं, बशर्ते आप मेहनत करने को तैयार हो। और एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नाम सिर्फ एक पर्टिकुलर, मान लीजिए राकेश प्याज वाला, तो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्याज खरीद करने के लिए आ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना ये पूरा आपके हाथ में है। हमारा काम था एक वीडियो को आपको अच्छी तरीके से आपके सामने रखे, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।